अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि अगर मान लो रेडियल नर्व की यहाँ ए पॉइंट पे इंजरी हो जाए, बी पे इंजरी हो जाए, सी और यहाँ पे इंजरी हो जाए बी पॉइंट पे, तो क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक्सिलर रीजन पे इंजरी हो जाए तो क्या होगा। एक्सिलर रीजन में इंजरी कैसे होती है, बेसिकली क्रचेस से होती है। क्रचेस जो बैसाखी लोग, जिसको पोलियो होता है, जो बैसाखी लेके चलता है, उससे बेसिकली ये एक्सिला पे जब वो बैसाखी कंप्रेस करती है तो यहाँ पे रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाता है, तो यहाँ से एक्सिला में डैमेज हो सकती है रेडियल। उसके बाद रेडियल ग्रुप में डैमेज हो सकती है कि फ्रैक्चर हो गया ह्यूमरस का, तो रेडियल ग्रुप में डैमेज हो सकती है। उसके बाद लेटरल एपिकोंडाइल पे डैमेज हो सकती है, अगर फ्रैक्चर लेटरल एपिकोंडाइल पे होगा तो यहाँ डैमेज हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली हम देखते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज के नाम होते हैं। तो जो एक्सिलर रीजन में हमारी रेडियल कंप्रेस होती है, उसका नाम होता है क्रश पॉलिसी। बेसिकली क्रश से रिलेटेड इसलिए इसका नाम क्रश पॉलिसी रखा गया है। उसके बाद जो यहाँ पे रेडियल ग्रुप में रेडियल कंप्रेस होती है, इसका नाम होता है सैटरडे नाइट पॉलिसी। सैटरडे नाइट पॉलिसी। उसके बाद जो यहाँ इस पोजीशन पे लेटरल एपिकोंडाइल पे होता है, इसका नाम ही ये होता है लेटरल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इंजरीज रेडियल नर्व की बेसिकली। तो सबसे पहला आता है क्रश पाल्सी। क्रश पाल्सी में किस रीजन में हमारा नर्व अफेक्ट हो रही है, एक्सिलर रीजन में। एक्सिलर रीजन में हमारी रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है, रेडियल नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, इसलिए ये डैमेज हो जाती है। इस अब एक्सिलर रीजन में अगर रेडियल नर्व कंप्रेस हो रही है तो बेसिकली एक्सिलर रीजन में अगर रेडियल नर्व कंप्रेस हो रही है तो एक्सिलर रीजन में ये ट्राइसेप मसल को सप्लाई करती थी, ये ट्राइसेप मसल को सप्लाई करती थी, ट्राइसेप को सप्लाई करती थी। और ट्राइसेप क्या करता है, एक्सटेंड करा था हमारे एल्बो को। तो जब एक्सिलर रीजन में ये कंप्रेस हो गया तो ट्राइसेप को सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो हमारा एल्बो जो है एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। तो कैसा एल्बो हो जाएगा, फ्लेक्स्ड एल्बो हो जाएगा। उसके बाद जब नीचे वही नर्व जब नीचे रन करती है तो एक एक मसल को सप्लाई करती है, इसका नाम होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस लॉन्गस। मैंने बताया था कि यही मसल जो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस लॉन्गस रिस्ट ड्रॉप में मदद करती है। तो ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस यहाँ वो अफेक्ट हो जाएगी तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा हमारा। उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम इन्वॉल्व होगी तो फिंगर ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व अगर डैमेज हो गई तो हमारा सेंसरी लॉस हो जाएगा, कहाँ से, लेटरल टू थर्ड ऑन डॉर्सन साइड ऑन हैंड से। डॉर्सन साइड ऑफ लेटरल टू थर्ड ऑन द डॉर्सन ऑफ द हैंड पे सेंसरी लॉस हो जाएगी, बेसिकली सेंसेशन फील नहीं होगा हमें। तो ये होता है बेसिकली क्रश पाल्सी। एक बार और मैं दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे हमारी एक्सिला में नर्व कंप्रेस हो गई, तो ये इसका फंक्शन गया, इसका भी फंक्शन गया, इसका भी फंक्शन गया, सारे मसल का नीचे का फंक्शन चला जाएगा। तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, ट्राइसेप को सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो ट्राइसेप क्या करता है, बेसिकली ट्राइसेप करता है एक्सटेंडेड एल्बो, तो ये एल्बो हमारा फ्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एपी ये एक्सटेंसर कार्बाई रेडियस लॉन्गस, इसकी वजह से हमारा रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद इसकी वजह से हमारा यहाँ पे सेंसरी लॉस हो जाएगा डॉर्सन साइड ऑफ हैंड पे। और एक्सटेंसर की वजह से एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमी, इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, फिंगर भी ड्रॉप हो जाएगा। एक्सटेंसर डिजिटोरम से फिंगर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है क्रश पाल्सी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सैटरडे नाइट पाल्सी। तो सैटरडे नाइट पाल्सी मैंने बताया था कि रेडियल ग्रुप में जो हमारी रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है तो उसको कहते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। तो अगर रेडियल ग्रुप में डैमेज हुई तो थोड़ा सा ट्राइसेप बच जाएगा जो एक्सिलर रीजन में सप्लाई करता था। तो यहाँ पे ट्राइसेप पार्शियली डैमेज होता है। पार्शियली डैमेज होने की वजह से तो हमारा जो एल्बो एक्सटेंड तो होता है लेकिन बहुत वीक एक्सटेंशन होता है। उसके बाद जितने सिम्टम हमारे इसमें आते हैं क्रश पाल्सी, वो सारे सिम्टम आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद की सारी नर्व डैमेज आएंगी। तो रिस्ट ड्रॉप भी आएगा, फिंगर ड्रॉप भी आएगा और सेंसरी लॉस भी आएगा। एक बार और देख लो, जहाँ पे मान लो रेडियल नर्व डैमेज होगी इसको कहते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। तो इसकी वजह से यहाँ लेटरल एपिकोंडाइल ये भी गया, ये रिस्ट ड्रॉप करता है ये भी गया, यहाँ से बेसिकली सारी एक्सटेंसर गई, फिंगर ड्रॉप हो गया, और यहाँ डॉर्सम ऑफ हैंड पे आ गए, सारे सिम्टम ये वाले आ जाएंगे यहाँ पे। अब उसके बाद तीसरा वाला देखते हैं कि लेटरल एपिकोंडाइल का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होगा। अब लेटरल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर हो जाएगा तो लेटरल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर होने से यहाँ पे एक सिम्टम नहीं होगा, कौन सा, रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा। रिस्ट ड्रॉप क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेटरल एपिकोंडाइल से ऊपर आती है रिस्ट ड्रॉप वाली मसल, जिसका नाम होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ये एपिकोंडल अगर यहाँ फ्रैक्चर हो रहा है तो ये तो काम करेगा ना, रेडियल नर्व इसको सप्लाई करेगा, बट इसके नीचे वालों को सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से फिंगर ड्रॉप तो होगा, डॉर्सम ऑफ हैंड की सारी जो है सेंसेशन चली जाएगी, ये सिम्टम यहाँ पे रहेंगे। तो रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा, फिंगर ड्रॉप हो जाएगा और सेंसरी लॉस हो जाएगा डॉर्सम टू थर्ड पे, लेटरल टू थर्ड ऑफ डॉर्सम हैंड पे। तो ये होता है बेसिकली क्या हमारा रेडियल। ये तीन बेसिकली इसकी इंजरीज होती हैं क्रश पाल्सी।
सैटरडे नाइट पाल्सी और ये लेटरल एपिकॉन्डल फ्रैक्चर। तो ये खत्म हो गया हमारा रेडियम का। अब इसके अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनलन नट के बारे में, कि अनलन नट कैसे हमारी अपर लिम्ब में रन करती है और अनलन में इंजरीज हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं femur।